राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे घातांक के नियम, लॉ ऑफ इंडिसेस। इसमें पहला नियम है ए की घात m गुणा ए की घात n, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। जब इस प्रकार की चीज़ हो, बेस सेम हो, आधार समान हो, तो ये क्या होता है, इसमें गुणा करने में घातें जुड़ती है, ये नियम होता है। ठीक है, उदाहरण है 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4, तो क्या होगा, आधार समान है, 2 की घात 3 प्लस 4 बराबर 2 की घात 7। ठीक है। सेकेंड नियम है ए टू द पावर m डिवाइड बाय ए टू द पावर n। यहाँ पर नियम लागू होता है, भाग देने पर घातें घटती है यदि समान आधार हो, तो ए टू द पावर m माइनस n। ठीक है। अब जैसे ये ऊपर वाला, इसी को देख लीजिए, 2 टू द पावर 4 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 2 टू द पावर 4 ये माइनस 3, यानी 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2। अब अगला देखिए, अगला रूल है यदि घातें इस प्रकार हो, ब्रैकेट में हो, और इसे सॉल्व करना हो, तो ये क्या होता है, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो उदाहरण देखिए, 2 टू द पावर 3 पावर 4 इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 4 इक्वल टू 2 टू द पावर 12। ठीक है। अब वितरित कैसे होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, देखिए, यदि बेस ऐसे है इनटू पावर n है, तब क्या होगा, तब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n। इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जैसे 2 इंटू 3 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। ठीक है, या 2 इंटू 3 की पावर 2 है, तो कैसे होगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इक्वल टू 2 टू जा 4, 3 3 जा 9 टू 36। ठीक है। अब एक चीज़ और, यदि भाग में है, डिवीजन में है, अब कैसे होगा, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी ए टू द पावर n एंड बी टू द पावर n। ठीक है। और सॉल्व कैसे होगा, माना 2/3 की पावर 2 है, तो क्या होगा, 2 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2, ये आगे जाके क्या होगा, 2 की पावर 2 यानी होता है 2 की पावर 2 यानी 4 अपॉन 3 की पावर 2 यानी 9। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है।